जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, फरवरी के इस महीने में पानी में मिलाकर पी लेना ये दो चीजें इतनी अधिक शक्तिशाली हैं कि इस फरवरी के महीने में जो राहु का महीना है आपको रातों रात करोड़पति बना देंगी। जी हाँ बंधुओं, ये दो चीजें लक्ष्मी को आपकी ओर ऐसे खींच कर लाएंगी जैसे कि चुंबक लोहे को खींच कर लाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, जिनकी वजह से आप दिन रात सो नहीं पाते हैं, चैन से रह नहीं पाते हैं, आपकी चिंताओं के जो कारण हैं वे सब एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। याद रखना कि इन दो चीजों का सीधा संबंध राहु से है और राहु ऐसा ग्रह है जो रातों रात जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। जैसे कि कहावत कही जाती है कि रातों रात करोड़पति बन जाना या छप्पड़ फाड़ कर धन दौलत आ जाना, ये सारी कहावतें राहु को लेकर ही बनी हुई हैं। तो अब आपकी बारी है जब आप राहु से जुड़ी इन दो चीजों का प्रयोग करके राहु की 100% शक्ति को अपने लिए प्रयोग कर पाएंगे। और राहु जब आपके पक्ष में होगा तो आपके जीवन से सबसे पहले नकारात्मकताओं को हटा देगा। याद रखना कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी बुद्धिमानी और चतुराई की कोई सीमा नहीं है। एक राक्षस होते हुए भी देवताओं को मूर्ख बनाकर इस राहु ने अमृत पान कर लिया था और ग्रहों के राजा सूर्य देवता को भी ग्रहण लगाने का दम रखता है राहु। तो अब यहीं से राहु की शक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि राहु एक राक्षस ग्रह है, यानी कि जीवन में कलह, क्लेश, परेशानी, दुख, तकलीफ का सबसे बड़ा कारण राहु बनता है। लेकिन राहु के साथ अच्छी बात यह है कि यदि राहु को सकारात्मक कर लिया जाए या कुंडली में राहु ऐसे भाव में बैठा हो जहां लाभ प्राप्त हो रहा है या किसी शुभ भाव में बैठा है या शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तब राहु जातक को राजाओं जैसा सुख देता है। तो अब राहु को अपने अनुकूल बनाने का क्या तरीका है? इसका तरीका है कुछ जरूरी विशेष उपाय और जीवन में कुछ जरूरी विशेष क्रियाएं जो आपको लगातार करनी होंगी। याद रखना कि जीवन में कभी कभार ही ऐसा समय आता है जो राहु से प्रेरित होता है और ऐसे समय में जातक यदि बुद्धिमानी से चले तो वह इतनी तरक्की हासिल कर लेता है कि फिर उसे कभी मुड़कर पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी आपके जीवन में वही समय चल रहा है जब राहु को आप अनुकूल बना सकते हैं और राहु के इस विशेष समय में अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि राहु काफी हद तक अनुकूल हैं ही, क्योंकि वे शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी उच्च के शुक्र के साथ राहु का गोचर अत्यंत शुभ होता है। हमने पहले ही कहा कि जिस ग्रह के साथ राहु गोचर करते हैं उसी ग्रह जैसे परिणाम देने लगते हैं। अब उच्च के शुक्र हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं तो राहु भी अच्छे परिणाम ही देंगे, परंतु जीवन में ठहरी नकारात्मकताओं की वजह से राहु का प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है या हो सकता है कि आपको इसके लाभ मिले ही ना। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, आप कहते हैं कि अच्छा समय चल रहा है, ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है, अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन हमें तो अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकताएं हैं, उन्हें साफ नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक शुभ ग्रहों की जो अच्छी घटनाएं हैं, कड़ियां हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। जी हाँ बंधु, तो अब ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आपको राहु से पूरे लाभ प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। तो बस आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले तो राहु के अनुसार आपको कौन से जरूरी बदलाव करने हैं अपने जीवन में, इस विषय पर ज्ञान देंगे। उसके बाद कुछ जरूरी कार्य गुप्त रूप से आपको अनिवार्य हैं, करने ही हैं लगातार। इससे राहु जीवन भर आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा और आपकी जो तरक्की होनी शुरू होगी वह लगातार होती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। तीसरा कि हम आपको बताएंगे इन दो चीजों के विषय में जिन्हें आपको पानी में मिलाकर पीना है और आप देखेंगे कि कैसे राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। अब एक छोटी सी बात पहले ही आपको हम बता देते हैं, हिंट है ये कि राहु भगवान विष्णु का बहुत बड़ा शत्रु है।
आपने भगवान विष्णु से जुड़ी हुई चीजें राहु को समर्पित कर दी या फिर विष्णु काल में राहु के बारे में विचार भी कर लिया तो आपका राहु शत्रु बन बैठेगा, क्योंकि राहु की गर्दन तो भगवान विष्णु ने ही काटी थी और उन्हीं के छल की वजह से तो उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत राहु मां जगदम्बा से यानी कि भगवती के स्वरूप से बहुत डरता है और भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शास्त्र हमें स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि किसी ग्रह से पूरा लाभ लेने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसी के आधार पर बनते हैं उपाय जो शास्त्रों में वर्णित होते हैं। हम आपको जो बातें बता रहे हैं, जो भी ज्ञान की बातें आगे बताने वाले हैं, वे सब शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित हैं, शास्त्रों से ही ली गई हैं। हम कोई भी अशास्त्रीय मनगढ़ंत बात कभी बताते ही नहीं है, यह हमारे लिए पाप है। हम माई के साधक हैं, माई की सेवा में रहते हैं, उनके ही चरणों में पड़े रहते हैं और हम जो भी कुछ कहते सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं माता रानी का प्रभाव, उनकी अनुभूति, उनकी कृपा होती ही है। तो हम यह कोशिश करते हैं कि हमारे मुख से कोई भी ऐसी चीज ना निकले जो कि अनर्गल हो, प्रलाप हो और समय की बर्बादी हो। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब यदि आपको सचमुच में अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आने हैं, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, छुटकारा प्राप्त करना है और एक नई दिशा में आगे बढ़ना है जहां केवल खुशियां ही खुशियां हैं, स्वर्ग जैसा जीवन है, तो आज आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, हर हाल में देखना होगा। आपने अगर आज इस कार्यक्रम को छोड़ दिया तो हम आपसे कहते हैं कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक होगी और इसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी पड़ेगी। तो अब ऐसी भूल नहीं करना है, कुछ समय निकालिए, पूरा ध्यान अपना इधर लेकर आइए और कार्यक्रम को ठंडे दिमाग के साथ देखिए, समझिए, जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। कुछ बातों को आपको नोट भी करना पड़ सकता है, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, फिर हमें फोन करके कहेंगे कि गुरुजी आपने क्या कहा था, हमें समझ में नहीं आया या हम भूल गए। तो कार्यक्रम को पहले अच्छी तरह से देख लो। हम कार्यक्रम थोड़े लंबे इसीलिए बनाते हैं कि हर बात को हम बहुत विस्तार से अच्छी तरह से यही समझा देते हैं। कोई प्रश्न उठने का मन में कोई सवाल ही नहीं होता है, फिर भी अगर कोई जरूरी प्रश्न उठता है या कुछ हमसे चूक हो गई, कहीं गलती हो गई, कुछ ना बता पाए हो, तो आप फोन लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक सारी बातें समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए आज के इस विशेष और बेहद ही शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेगी और आपका जीवन बदलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि आप आज इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। माता रानी खुद आपको खींचकर, आपका हाथ पकड़कर यहाँ लेकर आई हैं, क्योंकि अब आपके दुखों का अंत होने वाला है। यह ज्ञान, यह जो कार्यक्रम है, यह सब कुछ माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और इसमें शुद्ध धार्मिक बातें हैं, कोई अनर्गल प्रलाप नहीं है। जीवन को बदलने वाला ज्ञान है। हजारों लाखों लोगों के जीवन को इस कार्यक्रम के माध्यम से बदला गया है और आगे भी बदलता रहेगा यह जीवन। तो बस अब आपकी बारी है। तो बस आपको करना यह है कि इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार के हिस्से बन जाइए। आगे भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जनता के दुखों को दूर करना महामाई की कृपा से, उनके आदेश अनुसार। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसा लिखते ही हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमने माई के इस परिवार को और बड़ा बना दिया है, इसमें कुछ नए बालक बालिकाएं और जोड़ दी हैं। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। तो बस अब चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था, यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है? क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं? उस उद्देश्य को जानना है।
इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए, छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। जो भी बातें अब हम आपको बताने वाले हैं, इनमें कई तरह की परतें होंगी, कई तरह के इसमें रूप होंगे अलग अलग बातों की, तो इन्हें समझना होगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि राहु शुभ और अशुभ कैसे हो जाता है एक झटके में। जैसे ही आप निराशा में डूबते हैं, नकारात्मक भावनाओं में डूबते हैं, अपने जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपका राहु नकारात्मक हो जाता है। राहु आशा पर चलता है, उम्मीद पे चलता है। आपके मन में नई उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, आशा की एक किरण भी है, तो आपका राहु सकारात्मक है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा यह बात कहते थे कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिसने उम्मीद छोड़ दी उसका राहु तुरंत नकारात्मक हो गया और फिर वह आपको भयंकर नकारात्मक विचारों में डुबा देगा, डिप्रेशन में डाल देगा। और कुछ लोग तो गलत कर्म भी कर बैठते हैं, जिसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। तो ऐसा नहीं करना है। राहु किसी भी हद तक आपको परेशान कर सकता है, दुखी, प्रताड़ित कर सकता है और किसी भी हद तक आपको सुख दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो राहु को नकारात्मक कभी ना होने दें। अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें और कुछ अच्छा जीवन में होगा, इस बात की उम्मीद हमेशा बनाकर रखें। अब आप कहेंगे कि हमारे जीवन में तो लगातार कष्ट हैं, घाटे पर घाटा होता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, काम धंधे व्यापार चल नहीं रहे हैं और आप कहते हैं कि उम्मीद बनाकर रखिए। कैसे उम्मीद बनाकर रखें? तो बंधुओं, आप खुद ही समझिए। अब बुद्धिमानी वाली बात है, जरा इसे आप ध्यान से समझना कि जब स्थितियां सकारात्मक हैं, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है, तब तो उम्मीद कोई भी बना सकता है, इसमें आपकी परीक्षा कहाँ है। लेकिन जब परिस्थितियां नकारात्मक हैं, सब कुछ बुरा बुरा ही हो रहा है जीवन में, ऐसे में उम्मीद को बनाकर रखना बहादुरी का काम है। और यही बहादुरी आपके अंदर हमने देखी है। जैसे कि हमने आपकी राशि का अध्ययन किया है, आपको समझा है, आपके जीवन के उतार चढ़ाव को जाना है। हम जानते हैं कि आपके अंदर हमेशा एक उम्मीद की किरण बाकी रहती है। आप अपनी परेशानियों से तो कभी दुखी नहीं होते हैं, आप दुखी होते हैं आपके अपनों के द्वारा की गई बातों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से, उनकी हरकतों से आप दुखी होते हैं। आपके दुख का कारण यह नहीं कि आप परेशान हैं, आपके दुख का कारण यह है कि आपके जो अपने हैं वे आपको हमेशा छलने का प्रयास करते रहते हैं, हमेशा आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कभी आपको नहीं समझा और फिर ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो आपके दिल में चुभ जाती हैं। यानी कि आप अपनी परेशानी से नहीं, अपने अपनों से परेशान हैं। तो अब ऐसे में जब आपके ऊपर इन बातों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, तो कभी कभी आप बहुत अधिक नकारात्मक हो जाते हैं, उम्मीद हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अकेले में बैठकर 2 आंसू भी बहा लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उम्मीद जागती है और आंसू पहुंचकर चुपचाप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिल में गम को, तकलीफ को छुपाकर बाहर निकल आते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है, इस स्थिति में राहु आपके लिए नकारात्मक हो जाता है। तो अब कहने का मतलब यह है कि अब से जैसे ही कोई इंसान आपके लिए ऐसी बात बोले जो आपको दुखी करती है, परेशान करती है, उस इंसान से तुरंत पीछा छुड़ा लीजिए। समझ लीजिए कि वह इंसान एक जोंक के समान है जो आपका खून पीना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर, दिमागी तौर पर वह आपको खोखला कर देगा और आपकी सारी शक्ति समाप्त कर देगा। तो उससे दूरी बनाने में ही भलाई है। उससे पीछा छुड़ा लेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो आपके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कहने का यह है कि सबसे पहले काम आपको अपने ऊपर ही शुरू करना होगा, खुद के विचारधारा को बदलना होगा, नकारात्मक गलत लोगों से दूर रहना होगा, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, खास से खास रिश्ता ही क्यों ना हो। यदि वह आपको प्रताड़ित करता है, बातों से दुखी करता है, आपका शोषण करता है, तो उससे दूरी बना लीजिए, मानसिक दूरी बना लीजिए। उतनी ही बात करिए 2 शब्दों वाली, उससे ज्यादा बात न करिए, वरना वह आपको फिर से घेर लेगा और आपका शोषण कर लेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज यह है कि आपको रोज सुबह जब आप सोकर जागें तो कम से कम आधे घंटे के लिए मौन रहना है। फोन नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई नाम स्मरण नहीं करना है, भजन नहीं सुनना है, कोई भी कार्य नहीं करना है। चुपचाप एकांत में एक जगह बैठकर आंखें बंद करके मौन हो जाना है, बैठ जाना है। और अगर सही लगे तो आप अपने घर की छत पर जा सकते हैं,
कहीं किसी एकांत जगह पर जा सकते हैं। घर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, घर में ही कुछ नहीं तो अपने बिस्तर पर ही बैठ जाइए। सूर्योदय से पहले जागिए, उस समय वैसे भी कम लोग ही जागते हैं तो शांति रहती है। उस समय आप अपने फोन वोन को मत छूना, बिल्कुल शांति के साथ पालथी मारकर बैठ जाना है सुखासन में और आंखें बंद करके बस शांत रहना है। जो शांति आपके आसपास है उसे महसूस करना है। शांति में ही ईश्वर का वास होता है और उस ईश्वर को महसूस करना है जिसने इस संसार को बनाया है, आपको बनाया है, हमें बनाया है, जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, कण कण में विराजमान है। तो जो आपके अंदर भी रह रहा है उस ईश्वर को महसूस करना है, मतलब कि दिव्य आध्यात्मिक अनुभव लेना है। इससे आपके अंदर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा दौड़ेगी, आपका ऊर्जा क्षेत्र मजबूत हो जाएगा और आपका राहु भी गजब का सकारात्मक आपके लिए हो जाएगा। जैसी आपकी मन स्थिति वैसी ही आपकी परिस्थिति, और यह परिस्थिति निर्मित होती है आपकी ग्रहों की दशाओं के अनुसार, और ग्रहों की दशाएं आपके मन के अनुसार निर्मित होती हैं। जी हाँ बंधुओं, याद रखना, आप यदि नकारात्मक हैं तो हर ग्रह आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा, चाहे कितना ही शुभ ग्रह क्यों ना हो। शुभ ग्रह शांत हो जाएगा और अशुभ ग्रह सक्रिय हो जाएगा। तो आपको ऐसे में अपने आप को संभालना है। तो यह कार्य प्रतिदिन आपको करना है और अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। भावनाओं पर तो नियंत्रण आपको रखना ही रखना है। किसी को भी इतना अधिकार नहीं देना है कि उसकी दो बातें सुनकर आपका मन खराब हो जाए। ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, हमने पहले ही कह दिया है। अब आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। हमेशा शुभ शब्द ही अपने लिए बोलिए, दूसरों से तो अच्छा बोलिए ही बोलिए, अपने लिए भी अच्छा बोलिए। भूल कर भी कभी ऐसे शब्द अपने मुख से ना निकालिए कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, आज का तो दिन ही खराब है, ये दुनिया खराब है, हमारा तो वातावरण ही खराब है, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस दुख ही देखना है, जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है। इस तरीके की बातें आपको भूल कर भी नहीं करनी हैं। याद रखना है कि जैसी आप बातें करते हैं वैसी ही आपकी मन की स्थिति बनती जाती है, और जैसी आपकी मन की स्थिति होती है वैसी ही आपकी परिस्थिति बनती जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत कामयाब होते हैं वे हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक बातें तो उनके मुख से निकलती ही नहीं हैं। बहुत सारी किस्से कहानियां आपने इस विषय में सुनी ही होंगी, जैसे कि कोई कहता है कि हमारी डिक्शनरी में तो नकारात्मक शब्द ही नहीं है, असंभव शब्द ही नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं, उनको नहीं हम बताएंगे, लेकिन मतलब यही है कि सकारात्मक रहना ही कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। तो आपके जीवन में चाहे कितना ही बुरे से बुरा क्यों ना हो रहा हो, आपको हमेशा अच्छा ही कहना है। और एक कहावत और भी है कि पता नहीं कब जुबान पर सरस्वती बैठ जाए, और यह तो राहु का महीना है, तो राहु की आराध्य देवी तो सरस्वती ही हैं। तो आप जो कुछ कह रहे हैं वह कब सत्य हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। तो अच्छी अच्छी बातें बोलिए, जब भी बोलना है अच्छा बोलिए। बेशक काम धंधे व्यापार में घाटा हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, कर्जा बढ़ गया है, लेकिन अच्छा बोलिए। बोलिए कि हमारा कर्जा अब समाप्त होने वाला है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है, हमारी जिंदगी बहुत सुंदर है, यह जीवन ईश्वर का प्रसाद है, यह सब कुछ जो हमें दुख सुख प्राप्त हो रहे हैं ये ईश्वर हमें दे रहे हैं, और हम ईश्वर के बालक हैं, बच्चे हैं, और ईश्वर अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करते हैं। तो आज की बुराई है लेकिन कल सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, नया दिन आने वाला है, नई खुशियां नई परिस्थितियां आने वाली हैं। इस तरह से सकारात्मक विचार रखिए, हर बुराई में भी अच्छाई को देखिए, और देखिए फिर कैसे सरस्वती आपकी जुबान पर बैठना प्रारंभ करेंगी। क्योंकि याद रखना कि सरस्वती भी देवी हैं, और देवी देवता शुद्ध जगहों पर बैठती हैं। जिसकी जुबान ही काली है, कड़वी है, जिसकी जुबान में हमेशा गंदगी रहती है, उल्टी सीधी बातें रहती हैं, वहां देवता क्यों बैठेंगे। जब आपकी जुबान शुद्ध हो जाएगी तो उस पर सरस्वती भी बैठेंगी, आपकी बात सच भी होने लगेगी और आपके काम भी चल निकलेंगे। तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें अपने लिए बोलिए, दूसरों से भी प्रेम भरी अच्छी अच्छी बातें ही करिए, और अपने लिए तो सबसे ज्यादा अच्छी बातें बोलिए, सकारात्मक बातें बोलिए। भूल कर भी अपने लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना है। अपने लिए भूल कर भी किसी को इतनी अनुमति नहीं देनी कि वह आपका अपमान कर दे, वह आपके लिए उल्टी सीधी बातें बोल दे और आप चुपचाप सुनते रहें। ऐसे इंसान से तो दूरी 100 हाथ की बना लेना है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें अपने जीवन में उतारिए। ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे जीवन को बदलना है अपने आचरणों के आधार पर। अब सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इन्हें करना प्रारंभ करिए। जैसे कि जिस पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिला लीजिए, प्रतिदिन मिलाते रहिए। दूसरा कि पाउडर वाली नील बाजार में आती है, उस नील को लेकर आइए और प्रतिदिन अपने टॉयलेट में 4 चुटकी नील छिड़क दीजिए और उसे फ्लश कर देना है। 4 चुटकी नील छिड़कना है पाउडर वाली और उसे फ्लश
कर देना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरह आपका नकारात्मक राहु सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कुत्तों को प्रतिदिन भोजन कराना है। बिस्किट खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन कुत्तों को प्रतिदिन अवश्य कुछ ना कुछ खिलाते रहें। गलती से भी कुत्तों को मारे पीटे नहीं। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ तक हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं कि किस तरह आप अपने आचार व्यवहार और तौर तरीकों से राहु को 100% शुभ बना लेंगे अपने लिए, और रातों रात राहु आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब हम आपको बताते हैं इन दो चीजों के विषय में। हमने पहले ही आपसे कहा था कि राहु जो है वह भगवान विष्णु से, नारायण से सख्त नफरत करता है और भोले बाबा का यह दास है, बहुत बड़ा उनका सेवक है। असल में भोले बाबा का एक बहुत बड़ा एहसान भी है इस राहु के ऊपर। तो इस एहसान की वजह से ही यह भोले बाबा की बहुत भक्ति करता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक रुद्राक्ष लेकर आना है बाजार से। रुद्राक्ष कोई भी हो, लेकिन अगर 5 मुखी रुद्राक्ष है तो सर्वोत्तम होगा। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है यह पंच तत्वों का प्रतीक होता है, और यह संपूर्ण प्रकृति पंच तत्वों से ही मिलकर बनी है, जिन्हें हम 5 महाभूत कहते हैं। तो अब आपको प्रतिदिन यह रुद्राक्ष प्रयोग करना है। किस प्रकार प्रयोग करना है, जरा इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर आना है। धारण नहीं करना है उसे, यह दिव्य रुद्राक्ष है। इसे आपको एक विशेष पद्धति से प्रयोग करना है। याद रखना कि रुद्राक्ष शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। यह स्वयं भोले बाबा का प्रतीक होता है। ऐसे में यदि आप अशुद्ध रुद्राक्ष का प्रयोग करेंगे तो इसमें कई नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान करने लग जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर आना है, इसे गंगा जल में डुबा देना है, फिर इसे गंगा जल से निकालकर पंचगव्य से इसका स्नान कराना है, जिसमें कि गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध से ही बनने वाला दही, छाछ, गाय का दूध, घी और माखन वगैरह सब मिलाए जाते हैं। तो पंचगव्य से इसका स्नान कराने के बाद फिर से इसे गंगा जल में डुबाकर शुद्ध जल से धो देने के बाद यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। अब इसे जागृत करने की आवश्यकता है। तो आपको इसे लेकर जाना है भोले बाबा के मंदिर में, और इसे सीधे ले जाकर रख देना है शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ बंधुओं, शिवलिंग के ऊपर रखकर वहीं पर बैठकर रुद्राक्ष की माला के साथ आपको 11 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। बस इतना करना है। उसके बाद इस रुद्राक्ष को लेना है और जलाधारी से बहने वाले पानी से इसे पुनः स्नान करा देना है। अब यह रुद्राक्ष पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। इसे आपको सफेद रंग के कपड़े में लपेट लेना है। कपड़ा साफ, स्वच्छ, नया होना चाहिए, सूती होना चाहिए। इसे लपेट लेना है और लाकर अपने पूजा घर में रख लेना है। इस रुद्राक्ष को आपको रात्रि के समय प्रतिदिन पानी में डाल देना है। जिस लोटे में आप पानी पिएंगे सुबह जागकर, उस लोटे में डाल देना है और इसे ढककर रख देना है। उसी लोटे में आपको थोड़े से काले तिल भी डाल देने हैं। थोड़े से काले तिल और एक रुद्राक्ष जो आपने पूर्ण रूप से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है, और शुद्धता के साथ इसे आपको उस जल में डाल देना है। याद रखना कि जिस जल को आप प्रयोग करेंगे, जो पात्र होगा वह पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, और जो जल आप प्रयोग करेंगे वह भी शुद्ध होना चाहिए, जूठा जल नहीं होना चाहिए। अब उस पात्र में जल भरिए, उसमें उस रुद्राक्ष को डालिए, उसमें थोड़े से 1 चुटकी काले तिल डालिए, उसके बाद उसे ढककर रख दीजिए। इस पूरे फरवरी के महीने आपको यही करना है। सुबह सोकर जब आप जागें तो उस लोटे में से पानी को दूसरे पात्र में ले लें और उसे पी लें। उस लोटे को जूठा ना करें, उस बर्तन को जूठा ना करें। उसमें से पानी किसी अन्य बर्तन में ले लें और उस पानी को पूरा पी जाएं। जो रुद्राक्ष उठा है उसे फिर से सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में भोले बाबा के फोटो के पास रख दीजिए। और जो तिल हैं उन्हें आप, जो आपके घर में बेल पत्र का पौधा है, उसकी जड़ में डाल दीजिए। 2-4 तिल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। बस इतना सा आपको करना है। प्रतिदिन पूरे फरवरी के महीने इस पानी को आपको पीना है। आप गजब का चमत्कार महसूस करेंगे। पहले ही दिन जब आप इस क्रिया को करेंगे आपको इसका प्रभाव महसूस होगा। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर दौड़ने लगेगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे वे तुरंत आपके मार्ग से हट जाएंगे और आपके जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, परेशानियां कटने लगेगी। बस इतना ही आपको करना है और आपका सौभाग्य
खुल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो सारी बातें हमने आपको विस्तार से समझाई हैं, आपके आचरण व्यवहार से लेकर इस महाशक्तिशाली उपाय तक आपने सारी बातें अच्छी तरह से समझ ली हैं। अब बारी आपकी है कि इन्हें आप प्रयोग करना शुरू करिए। इनके प्रयोग करने की विधि सारी स्पष्ट है, बस आपको अच्छी तरह से विधिवत तरीके से करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप स्वयं अपने जीवन को बदल पाएंगे। करना तो आपको ही है बंधुओं, हमारा काम तो केवल बताना है। बता दिया हमने, अब करेंगे आप तो लाभ भी आपको मिलेगा। तो चलिए बंधुओं, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।